हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं अपनी छोटे से किचन को, जो कि हमारे घर में ओपन ही है, तो ओपन आप लोग समझते होंगे कि ओपन किचन में कितनी साफ़ सफाई चाहिए होती है, क्योंकि जो आने जाने वाले हैं सबकी नज़र किचन पे ही पड़ती है। तो मुझे ना दोनों टाइम साफ़ सफाई करनी पड़ती है अच्छे से किचन की, ताकि किचन अच्छा दिखे। क्योंकि ना हमारे घर में जो काम हुआ था वो थोड़ा काम बीच में ही रुक गया। आप देख सकते हैं कि इनमें डोर लगनी थी, इनमें जो रैक होती है बर्तन रखने वाली वो बननी थी। ऊपर भी अभी जो डब्बे वगैरह रखते हैं वे भी ड्रॉर बननी थी, लेकिन हमारा ना काम रुक गया। इस वजह से हमारी किचन अधूरी ही रह गई। उसके बाद में फिर इनका ऐसा कोई बजट नहीं बन पाया, क्योंकि काफ़ी पैसा लगता है थोड़ा। तो ना अभी रुक के ये काम होगा। तो त्यौहार आने वाले हैं, जैसे कि नवरात्रि आने वाली है, उससे पहले मैंने सोचा आज मैं अपने किचन को ही साफ़ कर देती हूँ, इसको ही चकाचक कर देती हूँ। तो मैं अपने किचन में खाना बनाकर बैठ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। अब मैंने पहले वे डब्बे उठाए। डब्बों में ना जो कि थोड़ा बहुत पानी लग जाता है, जैसे कि मैं ऊपर से अपनी गैस साफ़ करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा डब्बों के ऊपर जंग लगा हुआ था। तो मैंने स्टील का जूना ले लिया है और साबुन रखकर मैं उनको घिसने लगी, अच्छे से उनको साफ़ करने लगी, ताकि वो अच्छे से चमक जाए। फिर नॉन को मैं अच्छे से धो दूँगी और रख दूँगी। तो सोच रही हूँ मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि 1-1.5 घंटा लग जाता है, हम किचन में लग जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, उसको साफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने ये अपनी सफाई चालू कर दी है। और जो फर्श पे जो डब्बे रखे रहते हैं उनके भी टाइल्स पे निशान हो गए थे, तो मैंने उनको भी जूने से ही साफ़ किया टाइल को। और सोच रही हूँ कि इनको पोंछे से साफ़ कर दूँगी। जो साइड में ये टाइलें जो खड़ी हुई करा रखी है, ये बॉक्स की तरह जो डब्बे डिजाइन से बने हुए हैं, इनको मैं उससे साफ़ कर दूँगी पोंछे से। तो मैं लग चुकी हूँ अपने किचन में, क्योंकि मेरा दोपहर का खाना पीना हो चुका है। अब मेरा फ्री वक्त टाइम था, तो मैंने सोचा आज मैं किचन ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अपना पूजा रूम भी साफ़ करना है और एक दिन मुझको फ्रिज साफ़ करने में भी लग जाएगा। तो काफ़ी टाइम लग जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों में। जो आप लोग जानते होंगे, त्योहारों से पहले हम लोग सभी अपने किचन और जो पूजा रूम होता है हम उनकी सबकी सफाई करते हैं। लेकिन जो थोड़ा ओपन ओनली होता है किचन वगैरह, उसकी हमें ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा फैल जाता है। थोड़ा ओपन क्लोज होता है जो, उसमें तो इतना पता नहीं चल पाता, लेकिन ओपन में तो सब कुछ दिखाई देता है, एक एक चीज़ रखी हुई। तो मैं सोच रही हूँ दिवाली के पास थोड़ा सा अपनी किचन का मेकओवर कर दूँ। इसके लिए वॉलपेपर मैंने अपने हस्बैंड को बोला है, आपका वक्त लगे तो मुझको वॉलपेपर ला के दो मैं अपने किचन में, क्योंकि टाइल्स तो हमारी दीवारों पे लगी नहीं है। तो ना जो छोंक लगाते हैं, तेल की छींटे पड़ जाते हैं, तो वे अलग दिखाई देते हैं, वो गंदे लगते हैं। लेकिन मैंने बहुत उसको जूने से और सरफ वगैरह लेकर भी मैंने काफ़ी बार साफ़ किया, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि दीवारों पे लगकर फिर हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इससे तो पेंट भी हटने लगा मेरी ऐसे साफ़ करने से। तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि टाइल तो जब लगेगी काम होगा पूरे घर में ही होगा। अभी नीचे भी हमारा टाइल और पत्थर का काम बाकी है, दीवारों पे भी ऐसी पुताई वगैरह भी हमने इसी वजह से नहीं कराई, और यहाँ पर भी हमारा काम रुका हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि वॉलपेपर लेके आओ, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं मिलेगा, वो अंदर दिल्ली में जाना पड़ेगा, कोई जगह का नाम बता रहे थे, वहाँ पर मिलता है वो। तो मैं सोच रही हूँ दिवाली से पहले मैं अपने किचन में वो लगाकर, और एक छोटी सी जो मैं बर्तन रखने की, अब तो मैं टोकरे में ही बर्तन रखती हूँ, जो कि मैंने प्लास्टिक का टोकरा लिया है उसमें, क्योंकि हमारी जो पहली रैक थी ना उसमें काफ़ी जंग लग गया था। यहाँ ना पानी में थोड़ा जंग लगता है, स्टील में भी जो अच्छे से हम साफ़ ना करें तो उसमें भी हमारे जंग आ जाता है। आप लोग जानते होंगे दिल्ली का पानी अच्छा नहीं है, खारा पानी है। तो मैंने वो रैक ऐसे ही फेंक दी, मैंने उसको कबाड़ी वाले को ही दे दी थी। तो अब मैं कह रही हूँ कि अच्छी सी एक छोटी सी रैक लेके आते हैं, क्योंकि किचन भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर छोटी सी रैक ही चलेगी।
तो मैंने लिमिटेड ही बर्तन निकाले हुए, ज़्यादा बर्तन नहीं है। मैंने सारे बर्तन बाकी जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैंने अपने एक ड्रॉर बनाई हुई है, उसमें मैंने रखे हुए हैं, ताकि जब कोई मेहमान वगैरह आता है तब ज़्यादा बर्तन यूज होते हैं तब मैं उनको निकाल लेती हूँ। लेकिन अब तो मैं लिमिटेड ही अपने किचन में बर्तन रखती हूँ, ताकि ज़्यादा काम यहाँ फैला फैला ना नज़र आए। क्योंकि आप जान सकते हैं कि ओपनली किचन में ज़्यादा हम सामान रख नहीं पाते, ज़रूरत की चीज़ें ही रख पाते हैं। तो मैं ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि स्लिप भी खाली खाली होनी चाहिए। तो मैं ना स्लिप पे भी कुछ सामान नहीं छोड़ती, मैं ज़रूरत के सामान ही अपनी, जैसे कि जो मसाले होते हैं वो मैंने एक मसालदानी बनाई हुई है उसमें रखती हूँ। बाकी सामान में एक ताश बनाया हुआ है मैं उसमें रख देती हूँ। एक्स्ट्रा जो सामान लाते हैं, महीने का आता है हमारे घर पे, तो मैं उसमें रख देती हूँ, ताकि यहाँ ज़्यादा फैला फैला ना नज़र आए। और जो डब्बे होते हैं उनको मैं नीचे जो ड्रॉर बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं, मैं इनमें रखती हूँ। वो भी अच्छे से साफ़ करके जूने से, जो आपके अभी मैंने साफ़ किया है, तो मैं 15वें 10वें दिन अपने किचन को साफ़ करती रहती हूँ। तो आज भी मैंने, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट होने वाली है, तो एक दिन तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, तो धीरे धीरे सोच रही हूँ कि मैं एक एक दिन ये सारे काम निपटा लूँ। क्योंकि दिवाली के बाद तो दोबारा सफाई करने का नंबर आ जाता है, लेकिन नवरात्रों में भी घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि एक एक दिन करके मैं सारे काम अपने निपटा लूँ। फिर मुझे माता रानी भी लानी है, और फिर माता रानी के भी नवरात्रे स्टार्ट हो जाएंगे, तो जब तो काफ़ी बिजी हो जाते हैं। उससे पहले पहले मेरी साफ़ सफाई निमट जाए। मैं इनको सूखे कपड़े से इस वजह से पोंछ रही हूँ, ताकि ये सूखे कपड़े से साफ़ हो जाएंगे, तो इन पे एक दूसरे के ऊपर रखूँगी तो वे निशान नहीं आएंगे। नहीं से पानी के भी जैसे निशान हो जाते हैं, चाहे मैं कितना भी इनको अच्छे से साफ़ कर लूँ। जो गीले रख दूँगी तो इनमें सुबह तक ही मुझे अगले दिन तक ही निशान मिलेंगे आए हुए। तो इस वजह से मैंने इनको सूखे कपड़े से अच्छे से साफ़ किए। अब मैं अपने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। पहले इनकी झूठ मैं हटा लेती हूँ, और फिर मैं इनको मांजूँगी, जूने से साफ़ करूँगी। तब मैं अपना जो मैंने टोकरा बना हुआ है उसको रख करके साफ़ करके, उसको भी मैंने पहले आज दिन में थोड़ा सा सुबह में ही साफ़ किया था, तो ऐसे कपड़ा मार दूँगी। अब तो मैं अभी बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि बर्तन धो के ही हमें मांजना चाहिए, क्योंकि उनकी झूठ निकल जाती है। तब हमें अच्छे से साबुन से, और जो आप जो भी यूज करते हो, मैं तो जो बाबा रामदेव की साबुन आती है उससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। उससे बिल्कुल एकदम क्लीन और चिक्कड़ पूरा निकल जाता है, जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ हो जाते हैं। अच्छी साबुन है, तो मैं तो ना वो यूज करती हूँ। और मैं ये सारे बर्तन धो मांज के रख दूँगी, दोपहर का काम मेरा हो जाएगा। आज का तो यही मैंने सोचा था कि पहले मैं किचन ही अपना चमका दूँ, तो मैंने पहले किचन को ही चुना, क्योंकि किचन ही हमारा ज़्यादा ओपनली रहता है। तो मैंने किचन को ही साफ़ करा पहले ही, सबसे पहले। और सोच रही हूँ कि कल टाइम निकले तो मैं अपना फ्रिज और अपना पूजा का जो हमारा पूजा घर है, मैं उसको भी साफ़ कर दूँगी। आज तो मैंने किचन की ही कर डाली सफाई। वक्त तो लगता है, क्योंकि किचन में छोटी छोटी चीज़ें बहुत टाइम लगा देती है। डब्बे बहुत सारे, काफ़ी डब्बे हो जाते हैं। चाहे आप लोग कितना भी स्टोर रूम में एक्स्ट्रा सामान रख ले अपने राशन का, लेकिन फिर भी काफ़ी डब्बे हो जाते हैं जो कि हमारी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे कि चीनी का बन गया, दाल का बन गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको रखनी होती है। बार बार हम उनसे स्टोर रूम या कोई भी हम एक्स्ट्रा सामान ताश वगैरह में भी रख ले, वो बार बार नहीं निकाला जाता। तो इस वजह से मैंने ये बहुत सारे डब्बे बनाए हुए हैं। इसमें मैंने किसी में दाल, और किसी में चावल, किसी में चीनी, किसी में जो जए होते हैं सर्दियों में बनाने के लिए, वो भर के रखे हुए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्दियों में बहुत सारी और भी चीज़ें हो जाती है, दलिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है कि बार बार नहीं निकाल पाते। तो मैंने सब चीज़ें इन्हीं में डब्बों में डाल के रखी हुई है। अब मैं फटाफट बर्तन कर देती हूँ। बर्तन करके फिर मैं दोपहर का काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और मैं इस काम से तो फ्री हो जाऊँगी। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ थोड़ा,
कि जल्दी जल्दी मेरे बर्तन वगैरह हो जाए, क्योंकि बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। बच्चे भी कोई चाय की बोल रहा है, दोपहर का वक्त होता है तो चाय वगैरह नाश्ता, थोड़ा इनको बिस्किट वगैरह खाने की आदत है। तो मैं सोच रही हूँ पहले किचन ही मेरा क्लीन हो जाए, तब मैं इनके लिए कुछ चाय वगैरह बनाऊँगी। इतनी थोड़ी मेरी भी साफ़ हो जाएगी, सूखी सूखी हो जाएगी। ये जो मैंने 2 तास बनाए, एक में मैं आटा रखती हूँ, दूसरे तास में मैं एक्स्ट्रा जो किचन का सामान होता है उसको रखती हूँ मैं। दोनों में देखो, ये मेरा आटे का है, इसमें मैं अपना आटा रखती हूँ। और जो ये दूसरे वाला है, ये इसमें मैं अपने किचन का एक्स्ट्रा जो सामान आता है वो, और एक मैंने और भी एक्स्ट्रा एक ड्रॉर बना रखी है, उसमें भी मैं किचन का सामान रखती हूँ। लेकिन जो ज़रूरत का पड़ता है तो मैं इस तास में भी रख देती हूँ। देखिए यहाँ पर भी जो ये तास वगैरह डब्बे रखते हैं, इनके भी निशान बन गए हैं पत्थर पर। ये मैंने पहले ही घिस दी थी मैं साबुन से, तो अब मैं इसको पोंछे से ही क्लीन कर दूँगी। पोंछे से भी साफ़ हो जाएगा। और ये जो थोड़ा धूल वगैरह बैठ जाती है, इनको भी मैं पोंछे से ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है। क्योंकि आप जान सकते हैं कि ओपन में तो सब कुछ दिखाई देता है, तो सारा ही अच्छे से साफ़ करना होता है। करते तो सब लोग अपने सभी किचन को, लेकिन थोड़ा ओपनली में डेली के डेली कपड़ा और एक्स्ट्रा जो डब्बों पे कपड़ा मारना ही होता है। तो आज तो मैंने इनको अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अब तो 1-2 दिन मेरी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि इतनी जल्दी भी गंदे नहीं होते, क्योंकि धूल वगैरह, क्योंकि पूरा घर वैसे तो बंद है, लेकिन काम बहुत बाकी है हमारे घर में। अभी काम पूरा तरह से नहीं हुआ घर में, बीच में ही रुक गया था। इसे ये सोच रहे थे कि ये तो ये पत्थर ये इसी वजह से खड़े किए करवाए थे कि अब तो ड्रोरी बनने बाकी रह जाएंगे, वो भी लगवा देंगे, लेकिन नहीं हो पाया। ऐसे ही घर में कोई दिक्कतें आ गई, आप लोग समझ सकते हैं, जो हम आप लोगों से क्या शेयर करें। लेकिन सभी के घरों में रहती है छोटी मोटी प्रॉब्लमें, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। बीच में कोरोना भी आया, उसमें भी, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन का ही काम है, ये जो घर बनते हैं उसमें काम जो ठेके लेते हैं, तो वो भी सब रुक गया था बीच में। तो कोई काम तो रहा नहीं ऐसा, तो इनकम ही कहाँ से हो पाए। फिर धीरे धीरे दोबारा से काम चालू हुआ, फिर धीरे धीरे पटरी पे आती है लाइफ, इतनी जल्दी से नहीं आ पाती। तो बहुत सी चीज़ें होती है गृहस्थी में रहकर, जो सभी को, हम लोगों को झेलनी पड़ती है। बच्चों में रह के बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई, आजकल की महंगाई ज़्यादा है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। इस पे भी मैं सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैंने कल ही इसको अच्छे से वॉश किया था, तो मैं इसका काम तो आज नहीं था, तो ज़्यादा बर्तन निकाल के मैंने पूरा ही इसको साफ़ किया था परसों ही। तो मैं इसमें ऐसे ही कपड़ा मार देती हूँ, ताकि जो धूल वगैरह बैठी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। और ये बर्तन मैं लगा देती हूँ, ताकि ये इसमें अच्छे से पानी इनका सूख जाए, इसी में टोकरी में ही। तो इसी वजह से मैं इसको जाली वाला इसी वजह से लेके आई थी, ताकि इसमें सारा पानी निकल जाता है और ये बर्तन सूखे सूखे मिलते हैं जब उठाते हैं हम इसको। आप देख सकते हैं मेरा किचन साफ़ हो चुका है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।